नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले यह जानेंगे कि यदि x की घाते n-1 को हम यदि x-1 से भाग दें तो यह पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। जहां ये n का वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, मतलब n = सम अथवा विषम दोनों हो सकता है, सम अथवा विषम दोनों हो सकता है। फिर बता रहा हूं, x की घाते n-1 हो, उसको x-1 से भाग दे तो यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए x की घाते n-1 है, इसको हम भाग दे रहे हैं x-1 से। भाग देने क्या करते हैं, हम देखते हैं जो पहला पद है x घाते n है, तो हम इसको कितना बार ले जाएं कि x की घाते n आ जाए। हम कितना बार ले जाएंगे, देखिए जब हम x की घाते n-1 बार ले जाएंगे तब हमें यहाँ क्या मिलेगा, x की घाते n मिलेगा। देखिए कैसे, अगर हम इतना बार ले जाते हैं इसका मतलब इसका इससे गुणा होता है। जब इसका हम x में गुणा करेंगे, मतलब x की घाते n-1 को हम x से गुणा करेंगे तो इसका घात समझिए 1 है, और गुणा में घात जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, x की घाते n-1 + 1 हो जाएगा। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको क्या मिला, x की घाते n मिला। तो इस प्रकार अगर यदि हम x घाते n-1 को x-1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की घाते n मिलेगा। अब इसका गुणा जब -1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, x की घाते n-1 मिलेगा। अब देखिए, अब भाग में हम यहाँ क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। देखिए इसमें से ये घट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, फाइनली आपका मतलब ये समझे कट गया। अब क्या बचा आपका, ये प्लस में है, x की घाते n-1 प्लस में है, अब -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हमें x घाते n-1 चाहिए, हम इसको कितना बार ले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम x की घाते n-2 टाइम्स ले जाएंगे। ध्यान समझिएगा, दूसरी बार x घाते n-2 टाइम ले जाएंगे। जब 2 टाइम x-2 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे घात -2 है, यहाँ घात +1 है, तो घात -2 में से +1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, n-1 बचेगा। मतलब हमारा यहाँ मिलेगा x की घात n-1 बचेगा, और फिर x की घात n-2 का गुणा जब -1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x की घात n-2 बचेगा। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों घट गया, फाइनली 0 हो गया। आपका क्या बचा, x की घाते n-2 बचा और -1 बचा। इसी प्रकार फिर हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा n-3 -1, फिर n-4 -1, और यहाँ पे n-2 n-3 n-4 ऐसा करते चले जाएंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, n में से 1 कम हुआ, n में से 2 कम हुआ, इसके आगे n में से 3 कम होगा, फिर n में से 4 कम होगा। इसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा कि n में से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब कि फाइनली इसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा जब x घाते n है तो फाइनली n-1 तक भी ले जाएंगे, मतलब कि इस n से 1 कम तक घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस माइनस के में गुणा करेंगे तो हमें x की घाते n + 1 हो जाएगा। अब देखिए n कैंसिल, हमारा क्या बचा, x की घाते 1 मतलब x बचा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे n-2 हो गया, n-3 n-4, इसी प्रकार हम भाग करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हमें सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, मतलब यहाँ x बचेगा, अब -1 बचेगा। जब x-1 बचेगा तो हम कितना बार ले जाएंगे, लास्ट में 1 बार ले जाएंगे। 1 बार ले जाएंगे तो x-1 × 1 करेंगे तो x-1 हो जाएगा। जब x-1 हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा और यहाँ पे शेष कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कि पूरी तरह से विभाज्य हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि x घाते n-1 को x-1 से विभाजित किया जाए तो यह पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। यदि x घाते n + 1 होगा और x + 1 से भाग दिया जाएगा तो यह विभाजित होगा कब, जब n क्या होना चाहिए, n विषम संख्या होनी चाहिए। n क्या होना चाहिए, विषम। विषम का मतलब जैसे 1 3 5,
तो n विषम होगा तब ये x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा, जब n सम रहेगा तब ये विभाजित नहीं होगा। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 68 की घात 68 को यदि हम 67 से भाग दें तो हमें शेष कितना मिलेगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या है 67 है, हम इसको लिख सकते हैं 68 की घाते 68 -1 + 1। देखिए -1 + 1 मतलब एक जोड़ देते हैं, घटा देते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं 67 है, इसको लिख सकते हैं 68 - 1। ध्यान समझिएगा 67 का लिख सकते हैं 68 - 1 मतलब 68 में से एक घटा देंगे फिर 67 आ जाएगा, तो हम 67 को 68 - 1 लिख दिए और यहाँ एक घटा दिए, एक जोड़ दीजिए। तो ध्यान समझिएगा, अगर इसको देखें तो इसी प्रकार है, x घाते n - 1 को x - 1 से हमेशा विभाजित होगा। तो यहाँ x की जगह क्या है 68 है, n की जगह पे 68 है। तो अगर 68 घाते 68 है -1 है तो 68 - 1 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में विभाज्य हो जाएंगे, और +1 क्या हो जाएगा शेष बच जाएगा। इसका मतलब शेष कितना बचेगा +1। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 67 की घाते 67 + 67 को 68 से भाग करने पर शेष क्या बचता है। ध्यान समझिएगा, इसको क्या करना है 68 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा आपसे पूछ रहा है। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 67 है, इसको हम लिख सकते हैं 67 की घाते 67 + 1 और +66। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 68 है तो इसको लिख सकते हैं 67 + 1। देखिए मैं आपको बताया था यदि x की घाते n + 1 है तो हमेशा किससे विभाजित होगा, x + 1 से हमेशा विभाजित होगा, लेकिन यहाँ m क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए, n क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 67 जो क्या है विषम है, इसका मतलब 67 की घाते 67 + 1 67 + 1 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये जो है ये इससे विभाजित हो जाएगा, तो आपका फाइनली क्या बचेगा 66 बचेगा। तो आपका शेष फल कितना आ गया 66, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की घाते 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। क्वेश्चन दिया है 2 की घाते 16 - 1 कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। ऑप्शन दिया हुआ है 11 13 17 19। देखिए 2 की घाते 16 हम इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 8 का होल स्क्वायर -1। ध्यान समझिएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फाइनली देखा जाए तो यह a² - b² के रूप में हो गया। तो a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b होता है। सेम इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 8 + 1 हो जाएगा और 2 की घात 8 -1 हो जाएगा, क्योंकि ये बीजगणितीय फार्मूला से a² - b² होता है a + b a - b। सेम इसी प्रकार मान लीजिए ये a की स्क्वायर है माइनस ये b का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a + b a - b। देखिए 2 की घात 8 का मतलब हुआ 2 को 8 बार गुणा कीजिए, मतलब 2 × 2 2 घाते 8 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 × 4 64 × 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 4 छन 24 1 25 256। देखिए 2 की घाटे 8 का मतलब हो गया 256, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 257 इंटू 2 की घाते 8 का मतलब हो गया 256, एक घटा देंगे तो कितना बचेगा 255। यहाँ पे 255 का गुणनखंड कर लीजिए, 255 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 55 25 5 का 5, अब 51 किससे कटेगा 17 से कटेगा, 17 × 3 = 51, कितना आ गया 257 से रहते हैं गुणे 5 × 17 × 3। देखिए इस गुणनखंड में क्या आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 11 13 17 19, कोई ऑप्शन यहाँ पे है तो यहाँ 17 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 17 भी है, इसका मतलब 17 से विभाज्य है। आपका ये ऑप्शन सही है, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
7 की घाते 12 माइनस 4 की घाते 12 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की घाते 12 माइनस 4 की घाते 12, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्णतः विभाज्य है किसके द्वारा। क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन, 34 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। देखिए 7 की घाते 12 है माइनस 4 की घाते 12, हम इसको लिख सकते हैं 7 की घाते 6 का स्क्वायर माइनस 4 की घाते 6 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 7 घाते 6 प्लस 4 की घाते 6 इंटू 7 की घाते 6 माइनस 4 की घाते 6। देखिए ध्यान समझिएगा, अब यहाँ 7 घाते 6 माइनस 4 घाते 6 है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 7 घाते 6 प्लस 4 की घाते 6, इसको ऐसे वापस लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 की घाते 3 का स्क्वायर माइनस 4 की घाते 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 की घाते 6 प्लस 4 की घाते 6, इसको वापस ऐसे लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 7 की घाते 3 प्लस 4 की घाते 3 माइनस 7 घाते 3 माइनस 4 की घाते 3। देखिए 7 घाते 3 का मतलब क्या हो गया, 7 घाते 3 का मतलब हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 7 49, 49 गुणे 7 हो जाएगा 963, 963 और 7 7 चौक 28, 28 6 34 कितना हो गया 343। 7 की घाते 6 प्लस 4 की घाते 6, ध्यान समझिएगा 7 की घाते 3 का मतलब कितना हो गया 343 हो गया, और 4 घाते 3 का मतलब हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64 कितना हो गया 64। देखिए सेम इसी प्रकार 343 यहाँ भी हो जाएगा माइनस 64। देखिए 7 घाते 6 प्लस 4 की घाते 6 ऐसे लिख देंगे, यहाँ ध्यान समझिएगा 343 प्लस 64 कितना हो जाएगा 407 हो जाएगा, गुणे 343 में 64 घटा देंगे कितना बचेगा 279। देखिए 4 7 का हम गुणनखंड कर लेते हैं और 279 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 4 7 का गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा ये, देखिए ये विषम संख्या कौन है, वो 1 7 है और 4 है, तो 7 4 11, 11 माइनस 0 कितना हो जाएगा 11 माइनस 0 बराबर 11 आ गया, इसका मतलब ही 11 से कट जाएगा। ध्यान समझिएगा 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 33, 33 40 में 33 घटाएंगे 7 बचेगा 77, 11 7 77 कितना आ गया 11 गुणे 37 आ गया। देखिए 7 घाते 6 प्लस 4 की घाते 6 इंटू 4 7 का लिखते हैं 11 गुणे 37 लिख सकते हैं, गुणे 279 का हम गुणनखंड कर देते हैं, टू 7 9 का गुणनखंड करते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 1 9 3, 3 गुणे 3 गुणे 31 आ गया, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 31। देखिए हमारे ऑप्शन क्या हैं, हमारे ऑप्शन हैं 34 33 36 35, इनमें 33 34 35 36 कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए अगर हम 11 को 3 से गुणा कर देंगे, मतलब इस 3 को 11 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली मिलेगा 7 घाते 6 प्लस 4 की घाते 6 गुणे, तो 11 गुणे 3 कितना हो गया 33 हो गया, गुणे 37 गुणे 3 गुणे 31, कि यह जो है किससे विभाज्य है 33 से विभाज्य है, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 33 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 की घाते 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की घाते 31
को यदि 5 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। देखिए 2 की घात 31 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 30 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए फिर से इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा में घात जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा, इसका घात 1 है, 30 मिल कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की घात 31 क्या लिख देंगे हम, 2 की घात 30 गुणे 2 लिख देंगे अपान 5। देखिए 2 की घात 30 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, और गुणे 2 है, गुणे 2 लिख देते हैं, बट्टे में 5 है 5 लिख देते हैं। देखिए 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 की घाते 15 गुणे 2 बटे में 5 हो जाएगा। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 घाते 15 है तो 4 की घाते 15 लिख देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। एक जोड़ने घटाने संख्या में कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो एक जोड़ देंगे घटा देंगे, गुणे 2 है गुणे 2 लिख देंगे, बटे में 5 है 5 लिख देंगे। ध्यान समझिएगा, 4 घाते 15 प्लस 1, इसको एक साइड कर लेते हैं, मतलब 4 घाते 15 प्लस 1। देखिए इस 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा इसमें भी होगा और -1 में भी होगा, तो क्या कितना हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, और -2 गुणा -1 में क्या करेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बटे में क्या है 5 है, इसको क्या लिख देंगे हम 4 प्लस 1। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि x की घाते n प्लस 1 हो तो हमेशा x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा, मतलब हमेशा x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो यहाँ पे 15 क्या है, विषम है, इसका मतलब कि x प्लस 1 x घाते n प्लस 1 है तो हमेशा किससे विभाजित होगा, x प्लस 1 से। इसका मतलब 4 घाते 15 प्लस 1 है तो 4 प्लस 1 से हमेशा विभाज्य हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये पूरा इससे विभाज्य है, -2 है, ध्यान समझिएगा, -2 है तो जो संख्या विभाज्य है उस अगर 5 से वो संख्या विभाज्य है उसमें 2 घटा देंगे तो कितना शेष बचेगा। जैसे मान चलिए अगर 15 5 से विभाज्य है, अगर इस 15 में -2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा। 15 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो अगर अब 13 को हम 5 से भाग देंगे कितना शेष आएगा, 5 2 10 3 शेष आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि -2 है तो इसका मतलब क्या करेंगे, शेष कितना बचेगा, 5 में से 2 घटा देंगे कितना आ गया, 3 आ गया, यही हमारा शेष बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की घाते 25 प्लस 3 घाते 26 प्लस 3 घाते 27 प्लस 3 घाते 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। 3 की घाते कितना दिया हुआ है 25 प्लस 3 की घाते 26 प्लस 3 की घाते 27 प्लस 3 की घाते 28 दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगा। संख्या दिया हुआ है 11 16 25 और 30 दिया हुआ है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 घाते 25 है तो 3 घाते 25 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ 3 घाते 26 है और 3 घाते 25 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा केवल, मतलब 3 घाते 1 कहने का मतलब 3 बचेगा। यहाँ 3 घाते 25 कॉमन कर लेंगे, घात 27 है, घात 25 कॉमन होगा तो कितना बचेगा, 3 घाते 2 बचेगा। और यहाँ पे 28 है, 3 घाते 25 कॉमन कर लेंगे कितना बचेगा, 3 घाते 3 बचेगा। देखिए 3 की घाते 25 गुणे, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 1 4 प्लस ये 3 घाते 2 है, इसको क्या लिखते हैं 9 लिख सकते हैं। 3 घाते 3 का मतलब क्या होगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। फाइनली आपका आ गया 3 की घाते 25 गुणे, देखिए 9 4 13 27 मिल कितना हो गया, 40 हो गया। आपका आ गया 3 की घाते 25 गुणे 40। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 11 है, 16 है, 25 है, 30 है। 30 में देखिए एक 0 है, इसका मतलब हम इसको 40 क्या लिख देंगे, 40 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 25 गुणे 10 गुणे 4। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घाते
24 गुणे 3, देखिए 1 3 हम बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घाई यहाँ 24 बचेगा, गुणे 3 गुणे 10 गुणे 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 24 गुणे 3 दाम 30 हो गया, गुणे 4। देखिए इस ऑप्शन में 30 है, इसका मतलब कि यहाँ भी 30 है, इसका मतलब कि ये जो है किससे विभाज्य है, 30 से विभाज्य है, 30 से। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हो 2 की घाते 51 प्लस 2 की घाते 52 प्लस 2 घाते 53 प्लस 2 घाते 54 प्लस 2 घाते 55 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। 2 की घाते 51 दिया हुआ है, प्लस 2 की घाते 52 प्लस 2 की घाते 53 प्लस 2 की घाते 54 प्लस 2 की घाते 55 दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 23, 58, 124, 127। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 2 की घाते 51 कॉमन ले लेंगे, 2 घाते 51 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, 2 की घाते 1 बचेगा, मतलब 2 बचेगा। यहाँ बचेगा 2 की घाते 2 बचेगा। इसमें 2 घाते 51 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2 की घाते 3 बचेगा, और इसमें 2 की घाते 4 बचेगा। देखिए 2 की घाते 51 है, इसको से लिख देते हैं। देखिए 2 1 3 हो गया, प्लस 2 घाते 2 का मतलब 4 हो गया, और 2 घाते 3 का मतलब 8 हो गया, 2 घाते 16 का मतलब कितना, सॉरी 2 घाते 4 का मतलब 16 हो गया। फाइनली 4 3 7, 8 7 15, 15 16 कितना हो गया, 31 हो गया। 2 की घाते 51 गुणे 31। देखिए ऑप्शन में कोई भी 31 नहीं है। देखिए 31 का हम यहाँ पे दो बाहर निकाल सकते हैं, तो 31 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 का अगर हम दोगुना करेंगे शायद 24 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2 बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 से 2 बाहर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 31 है गुणे 2 गुणे 2, 2 बाहर निकालिए तो क्या बचा, 2 की घाते 49 बचा, क्योंकि 1 2 और 2 2 दूसरा 2 हम 2 बाहर निकाल दिए तो कितना बचा, 2 घाते 49 बचा। देखिए 31 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 124 गुणे 2 की घाते 49। तो आपका देखिए फाइनल आंसर कितना आ गया, 20। ये वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।